तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो सैंडविच हम खाते हैं इसका नाम सैंडविच कैसे पड़ा? पहली बार सैंडविच को किसने बनाया था और कैसे बनाया था, चलिए उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इस पूरी दुनिया में 69% फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है और किस स्थिति में पाया जाता है। चलिए फिर बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं फैक्ट की उड़ान। फैक्ट नंबर 6। तो पृथ्वी पर तो तेज हवाओं के झोंके आते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक की जो सबसे तेज हवाओं के झोंके हैं उसकी रफ्तार कितनी है? तो ये बेस्ट लाइफ के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सन 1969 में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड ओलिविया कोस्ट ऑफ बैरो आइलैंड पर ऑस्ट्रेलिया में आता है और ये हवाओं के झोंके अभी तक की रिकॉर्डेड सबसे तेज हवा के झोंके हैं, जिसको अभी तक कोई भी तूफान, कोई भी तेज हवाएं अभी तक पार नहीं कर पाई है। जानना नहीं चाहोगे कितनी तेज रफ्तार थी इसकी? तो इस हवाओं की रफ्तार थी 253 माइल्स पर आवर, जो कि अभी तक की सबसे तेज साइक्लोन की रफ्तार है। फैक्ट नंबर 5। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो ग्रीनलैंड है वो 80% बर्फ से ढका पड़ा है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ग्रीनलैंड हमेशा से तो ऐसे बर्फ से ढका नहीं होगा। तो सन 1966 में कोल्ड वॉर के टाइम पर रिसर्चर्स को बर्फ़ के नीचे एक प्लांट का बायोमोलिक्यूल मिलता है जिसकी एज 1 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा बताई जाती है। फैक्ट नंबर 4। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो वेल्स होती है वो डीप ब्लोइंग सॉन्ग्स गाते हैं ताकि मेल्स फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन इसमें भी ये फैक्ट नहीं है। जो फैक्ट है वो ये है कि अमेरिकन साइंटिस्ट के हिसाब से जो ये साउंड होती है इनको मैप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लोइंग साउंड होती है ना, ये 1000 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती है। सुनना चाहोगे इनकी आवाज़ यानी साउंड? तो लो अभी सुनाता हूँ मैं आपको। तो यही होती है इनकी आवाज़। फैक्ट नंबर 3। तो अब आते हैं हम जो शुरू में हमने क्वेश्चन पूछा था कि सैंडविच का नाम सैंडविच कैसे पड़ा। तो सैंडविच का नाम सैंडविच ऐसे पड़ा कि सन 1762 में ब्रिटिश स्टेटमैन जॉन मॉन्टेग ने कई सारी सब्जियों का मिक्सचर बनाया और उसे 2 ब्रेड के बीच में रख दिया और उसे ही आज हम सैंडविच कहते हैं। तो सैंडविच तो ऐसे बना था, हमें ये पता लग गया, लेकिन सैंडविच का नाम सैंडविच कैसे पड़ा? तो सैंडविच का नाम सैंडविच जगह से पड़ा है। जो सैंडविच एक शहर है उसके नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि यूके बर्लिन में है। फैक्ट नंबर 2। तो अब आते हैं हम पानी वाले फैक्ट पे कि दुनिया का 69% पानी कहाँ पाया जाता है और किस स्थिति में यानी किस शेप में पाया जाता है। तो दुनिया का 69% फ्रेश वाटर ग्लेशियर में बर्फ़ की स्थिति में पाया जाता है, जो कि पिघल कर हमारे पास आता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे नहीं आ सकता हमारे पास, जैसे कि अंटार्कटिका में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन उसका पानी यहाँ पे नहीं आ सकता। भले ही ये साफ़ पानी है, लेकिन इनको एक बार फ़िल्टर ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे कि इनके अंदर भी छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 1। तो ये जो ज्वालामुखीज़ होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ज़मीन पे होते होंगे? ज़्यादातर लोगों के हिसाब से तो ये ज़मीन पे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं होते हैं, ये समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी पाया जाता है। और जब ये फूटता है तो काफ़ी तबाही मचाता है। जो इसके आसपास के जो कोरल रीफ या फिर जीव जंतु होते हैं वो सब मारे जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के गर्म लावा के चक्कर में हर एक जीव उसके लावा के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो सब जीव मार जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि ज़्यादातर ज्वालामुखी ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, और जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इसके आसपास के जो जगह या फिर एरिया है उसके आसपास की जगहों में भूकंप के झटके बहुत दूर तक महसूस करे जाते हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे या फिर आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।